वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, एनसीईआरटी मैथ क्लास 8। चैप्टर नंबर 5 है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग यहाँ मतलब ये हुआ कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा हमें प्रोवाइड किया जाएगा, हम कैसे उसको हैंडल करते हैं और कैसे उसको हम किसी टाइप से हमको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर डाटा का मतलब ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं किसी भी केस में, कि किसी भी केस में कुछ हम जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है या हम कलेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं डाटा। जैसे कि आपके क्लास में जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो कितनी स्ट्रेंथ है, तो वो जो स्ट्रेंथ हुई यानी 1 से लेकर 50 बच्चे हुए, 60 बच्चे हुए, 30 बच्चे हुए, तो वो आपका क्या है, डाटा है। आप एक दूसरे वे में लेते हैं कि आपके जो क्लास स्ट्रेंथ है उसके जो टेस्ट हुए हैं उसके मार्क्स हुए, वो भी आपके पास एक क्या है, डाटा है। इस तरह का डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है, हम उसे कहते हैं डाटा। ठीक है। अब डाटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ दे रखा है कि आपको डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करना है। क्लास में आपके मार्क्स आए हैं, उसको आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे दिखाना है कि कितने बच्चों को कितने मार्क्स आए हैं और कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं। तो उसको हम क्या है, किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली मतलब यहाँ पर है कि किसी को हम क्या है, टैली मार्क से दिखाते हैं, किसी को हम बार ग्राफ से दिखाते हैं, किसी को हम क्या है, पाई चार्ट से दिखाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो जिससे क्या एक क्लियर आइडिया हो जाता है कि हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम क्या बताना चाह रहे हैं। कि डाटा को जब हम ग्राफिकली शो करते हैं किसी के सामने, तो एक क्लियर आइडिया हो जाता है कि हम क्या चीज़ दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका कि हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ दे रखा है कि डाटा जो हमें मिलता है, जैसे हमें किसी ने डाटा दिया और हमें इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, तो डाटा जो हमें दिया जाता है वो किसी अनऑर्गेनाइज वे में दिया जाता है। यानी हमें कुछ नंबर्स दे दिए जाते हैं या कुछ नाम दिए जाते हैं, जैसे कि क्लास के नाम, नंबर दे दिया आपको। अब आपको क्या है, हर बच्चे के मार्क्स देख के उनको लिखना है कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आए, किस बच्चे के कितने मार्क्स। तो वो जो हमें डाटा दिया जाता है वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में दिया जाता है। तो वो उस अनऑर्गेनाइज्ड डाटा को हम कहते हैं रॉ डाटा कहते हैं। ठीक है। जब हम उसको एक पर्टिकुलर वे में रख देते हैं या हम क्या ग्राफिकली उसको शो कर देते हैं, तब वो डाटा एक ऑर्गेनाइज वे में हम देते हैं उन्हें। तो जो रॉ डाटा हमें मिलता है वो अनऑर्गेनाइज वे में हमें मिलता है। तो उस अनऑर्गेनाइज डाटा को जो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं रॉ डाटा। ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल बताऊं आपको मैं, कि पहला एग्जांपल दे रखा है कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट दे रखे हैं, जैसे आर्ट हुआ, साइंस हुआ, मैथ्स हुआ, इंग्लिश हुआ। ठीक है। तो ये जो डाटा है आपके पास क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है, ग्रुप डाटा नहीं है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया, ये जो डाटा दे रखा है वो ये डाटा है कि कुछ बच्चों से क्या पूछा गया है कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, कौन सब्जेक्ट को वो ज़्यादा लाइक करते हैं। तो ये जो डाटा है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की क्या है, लाइक सब्जेक्ट यानी चॉइस है कि वो कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं। तो इससे क्या, ये जो डाटा है वो हमें क्या, कैसे मिला है, रॉ डाटा मिला है। ये जो डाटा है वो है रॉ डाटा। ठीक है। तो इस रॉ डाटा को हमें क्या क्या है, एक ग्राफिकली या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जिससे कि सामने वाले को कुछ समझ में आ पाए कि क्या है मतलब इसका। तो जैसे कि यहाँ दे रखा है, मैंने एक टेबल बनाई है। ठीक है। इसमें सब्जेक्ट लिखा हुआ है, टेलीमार्क लिखा हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है। तो जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ साइंस, तो यहाँ मैं लिखा साइंस। अब साइंस कितने बच्चों की पसंद है वो देखना है। यहाँ देखो, पहले दूसरे बच्चे की पसंद एक यहाँ हुआ, दूसरे बच्चे की पसंद भी है 3, 4, 5, यानी 5 बच्चों की क्या है, साइंस जो है वो सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो हम इसे शो करेंगे टेलीमार्क से, जो कि शो किया जाता है लाइन से। जैसे कि 5 हुए आपके जो स्टूडेंट्स जो कि साइंस पसंद करते हैं, तो 1, 2, 3, 4। और जो फिफ्थ वाला जो होता है वो आपका क्रॉस, चारों के क्रॉस में होता है, यानी 5 आपने जो दिखाया है वो टेलीमार्क से। किसका टेलीमार्क से, वो स्टूडेंट्स जिनको साइन पसंद है। ठीक है। अब यहाँ देंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो आपने दिखा दिया ये आपका सही है। अब यहाँ जो हम दिखेंगे उनको नंबर्स में शो करेंगे, तो कितने बच्चे हैं, 5।
इसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी है उन बच्चों की जो कि साइंस पसंद करते हैं, कितने हैं, 5। अब हम लेंगे मैथ्स सब्जेक्ट। अब कितने बच्चे हैं जो कि मैथ्स पसंद करते हैं, वो हम देखेंगे यहाँ पर। एक, या आपका मैथ्स हो गया एक, या आपका हो गया दो। तो दो ही बच्चे हैं जो कि मैथ्स पसंद करते हैं, तो हम यहाँ लाइन कितनी ड्रॉ करेंगे, दो। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी दो। तो दो बच्चे हैं, वो टैली मार्क्स से हमने शो कर दिया। अब नंबर ऑप्शन कितने हैं, यहाँ पे आप शो करोगे 2। तो नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी है उन बच्चों की, दो है, जो कि क्या करते हैं, मैथ को पसंद करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, हम एक पर्टिकुलर ग्राफिकली मैनर में, या हम कहें टैली मार्क्स में, या हम कहें इस तरह शो किया जाए कि सामने वाले को क्या है, समझ में आ सके कितने बच्चे हैं जिनको साइंस पसंद है, किनकी कितने बच्चे हैं जिनको मैथ्स पसंद है। अब है सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में आपको क्या है, कुछ नंबर्स दे रखे हैं। जो नंबर है वो क्या है, एज शो कर रहे हैं। यानी बहुत से लोग हैं जिनको क्या है, जिनकी एज यहाँ पर दे रखी है। अब इसको कैसे शो किया गया है, ये आपको डाटा दे दिया, आप इस तरीके से समझ नहीं पाओगे कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्या नंबर्स हैं, कौन से नंबर्स हैं, किस तरह के नंबर्स हैं। तो इनको हमें थोड़ा सा क्या है, सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके बताना है कि इनका क्या मतलब है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर पहले जो कॉलम में लिखा हुआ है ग्रुप। तो ग्रुप का मतलब यह है कि हम इन नंबर्स को हमने क्या है, एक ग्रुप में रिप्रेजेंट किया है। कैसे किया है कि 0 से 10। तो 0 से 10 वाले, यानी 0 से 10, यानी जिनकी एज 0 से 10 है, वो कितने हैं, इसमें कितने हैं। अगर मान लो डाटा आपका कितना है, 20-30 लोगों का है, तो 20-30 लोगों में से वो कितने लोग हैं जिनकी एज 0 से 10 के बीच में है। तो आप एक और ध्यान, अच्छा एक ध्यान रखना कि जब आप 0 से 10 की बात करते हैं, तो जो 10 वाला नंबर है वो आप इसमें इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि वो जो 10 है वो आगे वाले यहाँ पर इंक्लूड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या है, सिर्फ 0 से 9 तक लोगे। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनकी एज 0 से 9 के बीच में है। तो यहाँ आपको दिखा रहा है कि 0 से 9 के बीच में क्या है, टैली मार्क दिखा रहा है कि दो ही लोग हैं। कितनी फ्रीक्वेंसी हुई, दो। यहाँ फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि नंबर ऑफ पीपल जिनकी एज 0 से 9 के बीच में है वो कितने हैं, दो हैं। ऐसे ही 10 से 20 के बीच में, यानी 10 से 20 की जो एज है, 10 से लेकर और 19, यानी मैं बताया था कि जो लिखा तो आपने 10 से 20 है, पर आपकी जो एज होगी, जो आप लोगे वो 10 से 19 लोग, इनके बीच में। यानी 10 लोगे आप ऐड करोगे, मगर 20 को ऐड नहीं करोगे, 19 तक ही लोगे। तो वो कितने हैं, 1 2 3 4 क्रॉस में 5, 1 2 3 4 क्रॉस में 5, यानी ये 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, कितने हो गए, 10 हो गए। तो वो लोग जिनकी एज 10 से 19 साल है, उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 10 है। ऐसे ही आप देखो 20 से 30 और 30 से 40। तो ये जो नंबर्स दे रखे हैं वो नंबर्स हैं जिनकी एज 20 से 29 है, वो 21 है। और ऐसे ही 30 से 39 वाले एज कितने हो जाएंगे, 19 हो गए। तो इस तरीके से जब डाटा हमें मिलता है, जो कि अनऑर्गेनाइज वे में मिलता है, या हम कहें उसको रॉ डाटा होता है, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करके ग्राफिकली शो करते हैं, जिससे कि सामने वाले को जो जो डाटा है वो सही तरह से समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ हम बताएंगे कि कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट की जाता है। तो नेक्स्ट ये है कि जो पहला जो एग्जांपल है कि एक पिक्टोग्राफ की फॉर्म में हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पिक्टोग्राफ मतलब है कि पिक्चर फॉर्म में, यानी पिक्टोरियल फॉर्म में, यानी हम सिंबल्स को यूज करते हुए, हम कहें पिक्चर को यूज करते हुए डाटा को शो करते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है कि जुलाई, ये जो वो महीना है, ये जो कार है वो क्या है, बेची गई। तो जुलाई के महीने में कितनी कारें सोल्ड हुई। तो यहाँ पर एक कार का मतलब है कि 100 कार के बराबर है, यानी एक कार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 100 कार के बराबर। एक महीने में बहुत सी कार, 5 6 10 हज़ार कार बिकती हैं। ऐसे ही हम कह रहे हैं कि जो एक कार है वो 100 के बराबर है, तो यहाँ कितनी होगी आपके पास, 100 होगी। ऐसे ही जो आधी कार दिखा रहे हैं वो क्या होगी, आधी हो जाती है, यानी 50 कार हो जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि जुलाई के महीने में कितनी कार सोल्ड हुई हैं, 250 कार, यानी 100 + 100 + 50, यानी 250 कार सोल्ड हुई। ऐसे ही
अगस्त के महीने में। तो पिक्टोरियल फॉर्म में आप यही रिप्रेजेंट करते हो कि कोई पिक्चर को आप शो करोगे और उसको, उस डाटा को आप पिक्चर के फॉर्म में दिखाओगे और डाटा को रिप्रेजेंट करोगे। दूसरा आता है बार ग्राफ, यानी आपके पास ये कुछ बार दे रखे हैं, बार्स हैं, जिनको आपने डाटा के फॉर्म में शो किया है। कैसे शो किया है? मान लीजिए ये आपके पास ये जो है, ये कुछ चीज़ आपको यहाँ शो करके दे रखी है, ये आपको चीज़ शो करके दे रखी है, ठीक है। तो उस डाटा को आपने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, समझाने के लिए सामने वाले को, ठीक। तीसरा होता है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ यानी आप दो बार ग्राफ आप एक साथ दिखाओगे और ये शो करोगे कि कंपैरिजन के लिए ज़्यादातर यूज होता है। यानी मान लो कि आपको ये मैथ सब्जेक्ट दे रखा है, तो मैथ सब्जेक्ट में यानी ये जो साल रहा, इस साल में यानी पिछली साल में, ये मान लो कि ये वाला आपका है 2004, तो 2004 में मैथ सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हुए थे? 30 बच्चे हुए थे। अब यहाँ अब ये शो कर रहा है कि मैथ ही सब्जेक्ट में अगली साल यानी 2005 में कितने बच्चे पास हुए हैं? 60 बच्चे पास हुए। तो इस तरीके से आप जब डबल बार ग्राफ को शो करते हैं तो वहाँ पर हम कंपैरिजन शो करते हैं और डाटा को दिखाते हैं कि डाटा किस तरीके से चेंज हुआ है 1 साल, 2 साल, 3 साल में। तो इस तरीके से आपको शो करके दिखाते हैं डबल बार ग्राफ। अगला जो डाटा हम शो करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं? वो है पाई चार्ट, या हम कहें कि सर्कल ग्राफ। सर्कल ग्राफ में ही ये वही चीज़ है कि जब हम क्या है कि कुछ चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं सर्कल में, किस तरीके से कि कितना पार्ट उस सर्कल का स्लीप के लिए यूज होता है, कितना पार्ट स्कूल में खर्च होता है, कितना खेलने में खर्च होता है, कितना दूसरी एक्टिविटीज या दूसरा वर्क होम में खर्च होता है। तो सर्कल के फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करना, या हम कहें पाई चार्ट को, देखिए डाटा को रिप्रेजेंट करना वो होता है आपका ग्राफिकली शो करना है किसी भी डाटा को। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हम क्या हैं, डाटा को, रॉ डाटा को रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं जिससे कि सामने वाला समझ सके।